जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके कल 10 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, 9 मई को एग्जाम हो चुका है और 9 मई में जिस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं, बिल्कुल आज की इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि कल आपके 10 मई के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, ये कोठारी नदी के किनारे स्थित होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। चलिए बताएंगे आप। तो राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किस शासक द्वारा जो है बनवाया गया था। तो याद रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाए गए थे राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राणा कुंभा के द्वारा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख विकास किस काल में हुआ था। चलिए बताएंगे आप। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख विकास किस काल में हुआ। तो याद रख लीजिएगा, ये आपके राजपूत काल में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राजपूत काल में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मुगल राजपूत संबंधों में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप। तो मुगल राजपूत संबंधों में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध हुए थे आपके 1576 में ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर जो है स्थित है। चलिए बताएंगे। तो दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे माउंट आबू पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, माउंट आबू पे होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कुंभलगढ़ किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। चलिए बताएंगे। तो कुंभलगढ़ किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो कुंभलगढ़ किला का निर्माण जो है ये करवाए गए थे राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, राणा कुंभा के द्वारा करवाए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में जो है ना पूजा जाता है। चलिए बताएंगे। तो राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये पूजे जाते हैं किसे। तो गोगाजी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, गोगाजी को होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि घूमर लोक नृत्य मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो घूमर लोक नृत्य मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, मारवाड़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मारवाड़ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि राव जोधा ने किस शहर की स्थापना की थी।
तो राव जोधा ने किस शहर की स्थापना की थी? तो राव जोधा जो है ये जोधपुर शहर की स्थापना किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जोधपुर शहर की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे कि रणथंभौर किला जो है ये किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर किला जो है ये स्थित है आपके सवाई माधोपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है जयपुर शहर की स्थापना जो है किस शासक ने की थी? तो याद रखेंगे जयपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना किए हुए थे सवाई जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन ए सही जवाब है, सवाई जय सिंह द्वितीय किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित था? चलिए बताएंगे। तो राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन जो ये किससे संबंधित था? तो आप बताएंगे ये वन संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वन संरक्षण से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख केंद्र था? चलिए बताएंगे। तो 1857 के विद्रोह में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख केंद्र था? तो 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, नसीराबाद। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या था? चलिए बताएंगे आप। तो प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि रामदेवरा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि रामदेवरा मेला लोक देवता से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके रामदेव जी से। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, रामदेव जी से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मांड किस प्रकार की लोक संगीत शैली है? तो याद रखेंगे कि मांड किस प्रकार की लोक संगीत शैली है। तो ये हो जाएंगे आपके राजस्थान की शास्त्रीय लोक गायन शैली। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे कि बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर रियासत की स्थापना जो है राव बिक्का किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राव बिक्का किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि अभानेरी का चांद बाबरी किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे कि अभानेरी का चांद बाबरी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे दौसा में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दौसा में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएंगे आपके 10.41%। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 10.41%। अगला प्रश्न देखेंगे कि थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो याद रखेंगे कि थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि आरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा आप कि आरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है यहाँ पे गुरु शिखर होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, गुरु शिखर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में प्रमुख जल निकासी जो ये किस नदी प्रणाली से होती है? तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में
प्रमुख जल निकासी किस नदी प्रणाली से होती है? तो ये हो जाएंगे चंबल नदी प्रणाली से। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है ए हो जाएंगे नागपहाड़ अजमेर से। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः जो है किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? तो इन्हें माने जाते हैं शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या है कि राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में जो है पाई जाती है? तो राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान में काली मिट्टी जो है ये मुख्यतः पाए जाते हैं आपके किस राज्य में? तो ये आपके कहां पे पाए जाते हैं? 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे मरुस्थलीय एवं कांटेदार वनस्पति होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः स्थित है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना लागू की गई थी? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख योजना लागू की गई थी? तो यहाँ पे लागू किए गए थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है ये माने जाते हैं 10। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। 10 माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान में बाजरा मुख्यतः किस क्षेत्र की प्रमुख फसल है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान में बाजरा मुख्यतः किस क्षेत्र की प्रमुख फसल है? तो ये हो जाएंगे पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान नहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान नहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसे जानते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि चंबल घाटी परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे कि चंबल घाटी परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा बांध शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बिसलपुर बांध नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान में तालाब आधारित जल संरक्षण प्रणाली को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में तालाब आधारित जल संरक्षण प्रणाली को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं यहाँ पे नाडी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नाडी कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।